आप नेताओं ने नष्ट हुई फसलों के मुआवजे व डेंगू महामारी में लापरवाही को लेकर सरकार को कोसा। आज आप नेताओं ने एक होटल में पत्रकारों से वार्ता की। वार्ता के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। सरकार द्वारा नष्ट हुई फसलों का दिया जा रहा मुआवजा भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। आजाद ने कहा कि सरकार डेंगू महामारी से निपटने में भी फेल साबित हुई है। जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक 1000 का आंकड़ा भी डेंगू मरीजों का क्रॉस नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर डेंगू मरीजों से जनपद के छोटे बड़े अस्पताल भरे पड़े हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उधर किसान मोर्चा अध्यक्ष नवनीत राठी ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा यही है कि जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, हो रहा है, आपदा प्रभावित क्षेत्र में जो लोग पात्र थे बहुत सारे छोड़ दिए गए हैं। कुछ लोग जो पात्र ही नहीं थे, सेटिंग वेटिंग के तहत उनको पात्र बना दिया गया है। जो मुआवजा राशि, जितना मुआवजा मिलना चाहिए थे, नाम मात्र दी जा रही है। तो इन 4-5 चीज़ों को लेकर जो किसानों के साथ इस तरीके का भेदभाव किया गया, उसको लेकर मुख्य मुद्दा हमारा यही था। और साथ ही साथ जिस तरीके से डेंगू और वायरल ये पूरे प्रदेश में त्राहिमाम जैसी स्थिति बना रखी है, और खासकर हरिद्वार जिले में तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। तो उसको लेकर हमने आज राज्य सरकार से यह मांग की है कि जो किसानों वाला ये बिग इशू है, इस इशू पर एक समिति गठन किया जाए और वो समिति ये तय करे कि जो पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनको उसमें शामिल किया जाए, और जो मुआवजा राशि बहुत कम मिली है वो मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। और जो कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पात्र ही नहीं थे, ऐसे लोगों को भी मुआवजा दे दिया गया है, उनको भी उनकी भी छंटनी करने का काम वह समिति करे। और डेंगू और वायरल पे भी राज्य सरकार एक निरीक्षण समिति बनाए, कमेटी बनाए। जो अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, जो कोई रोकथाम नहीं हो रही है, जो कहीं पर भी फॉगिंग नहीं हो रही है, कोई छिड़काव नहीं हो रहा है, जो उसको पूरे को रेख देख कर पाए, ऐसी कमेटी गठित करे। तो इन 2-4 चीजों को लेकर आज हमने प्रेस की है। यदि राज्य सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है और हमारी जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं इन पे कोई समिति गठित नहीं करती है और किसी तरीके का संज्ञान नहीं लेती है, तो हम इसको पूरे उत्तराखंड में मजबूती से उठाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने पूरे हरिद्वार जिले को कहर ढा रखा है और उसके बाद जो सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। सरकारी जो अस्पताल है केवल नाम मात्र रेफर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ किसी को कोई इलाज नहीं मिलता है। और रेफर सेंटर इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल हैं अधिकतर जो है नेताओं के संरक्षण में है, नेताओं के रिश्तेदारों के हैं, तो इसीलिए वो रेफर और लूट खसौटने का काम जो जनता को कर रहे हैं। गरीब जनता आज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उनको सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लूटने खसोटने का काम कर रहे हैं। तो ये जो जीरो टॉलरेंस की सरकार अपने आप को कहती है, बिल्कुल भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। हर मोर्चे पर ये विफल साबित हुई है। अब महिलाओं का मोर्चा ले लीजिए, आज तक अंकिता भंडारी के जो केस में वीआईपी का नाम इन्होंने उजागर नहीं होने दिया, और उससे पहले ही इन्होंने जो है वहाँ बुलडोजर चलवा दिया। अभी देखिए काठ गोदाम में जो अपंग बच्ची के साथ में जो हुआ है, तो वो बिल्कुल दिल झकझोरने वाला है। और कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहाँ से ये बेटियों को सुरक्षा दे रहे हैं? इनके खुद नेता हैवानियत की बिल्कुल मतलब महिलाओं को सुरक्षित करना, ऐसे नेताओं और मंत्रियों से खुद हमें ये लगता है कि कैसे अपनी बेटियों को सुरक्षित माने हम, क्योंकि हैवानियत है इनके नेताओं में, इनके मंत्रियों में एक हैवानियत है जिससे बचाना मुश्किल है। इनका सिर्फ चाल चरित्र चेहरा जनता को समझ में आ गया है कि ये मुखौटा इनका जो पहन के चलते हैं कि हम जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है, ये सिर्फ मुखौटा है इनका, हवाई बातें नहीं। हमारा जो है आपने देखा होगा, मैं अलग अलग चैनल पे बड़ी मुखरता से अपनी आवाज उठाती हूँ मैं, क्योंकि एज ए प्रवक्ता, और बाकी हमने जो है वहाँ पर हरिद्वार में ज्ञापन भी दिया है, हमने वहाँ पर आंदोलन भी किए हैं। ऐसा नहीं है, लगातार हम लोग उठा रहे हैं। और जो अस्पतालों में जो हंगामे होते हैं उन लोगों के साथ हम खड़े होते हैं। अभी ऋषिकेश में भी हमने एक बच्ची को एडमिट करवाया है क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद एम्स में भी भर्ती कराने के लिए हमें जितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो ये सरकार जो है बिल्कुल पूरी तरह से विफल है। कि इनके पास में देखो, मैं हरिद्वार जिले की बात करूं तो सरकारी अस्पताल में मशीनें तो हैं, मैं मशीनों को डिनाई नहीं कर रही, पर उनको चलाने वाला कोई नहीं है। इनके पास ना तो डॉक्टर हैं और ना ही इनके पास सही से जो है मशीनों को ऑपरेट करने वाले हैं। तो ये सिर्फ रेफर करते हैं। कई बार मैं हंगामे कर चुकी हूँ, आप मेरा देख सकते हैं, मैं कई बार इनके हॉस्पिटल में जाके हंगामे कर चुकी हूँ, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रहेंगी।